हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आइए बच्चों, हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों, फिजिक्स का ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में प्यारे बच्चों आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये चैप्टर हमें सिर्फ क्लास 10th में ही जरूरी नहीं है। इसके बाद हम लोग जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी इस चैप्टर से भड़ भड़ के सवाल पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रजीत कुमार, वैभव कुमार, निक्की कुमारी हैं, आरोही कुमारी हैं, राहुल कुमार हैं, प्रतीक भाई हैं और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हजारों की संख्या में जुड़ चुके हैं। आप सभी को बच्चों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 9 तारीख और 10 तारीख को घर पर बच्चों मेरा सत्संग का प्रोग्राम था, इसलिए मैं घर पे था। कल बच्चों मैं वापस आया और कल आप लोगों की क्लास मैं नहीं ले पाया। आई एम रियली सॉरी। अब आप लोगों की क्लास कंटिन्यू है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे बच्चे ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा गया है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर हम यूट्यूब पे ले रहे हैं। सेकंड लेक्चर कहां पर होगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना। सब लोग जल्दी जल्दी से लिखना बच्चों कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा कहां पर होने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऐप पर होने वाला होगा। और बच्चों बहुत कम दिनों का ये है बच्चों, 3 से 4 लेक्चर में, है ना, मुझे लगता है 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाईएस्ट 3 से 4 लेक्चर जाएगा और 3 से 4 लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो आप लोग बच्चों बहुत ज्यादा जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरु जी हम लोग तैयार हैं। सब लोग एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि कॉपी कलम लेकर हम बैठे हैं, कथा को प्रारंभ किया जाए। कथा को प्रारंभ किया जाए। 8 बजे बच्चों हिंदी की क्लास है एप्लीकेशन पर, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कथा शुरू करना पड़ेगा। जल्दी बताओ, स्टार्ट करें? यस 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 यस, सब लोग दिल बनाकर भेज रहे हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो कॉपी कलम निकाल कर रखना है। जो भी मैं पूछूंगा बच्चों तो फटाफट जवाब आप लोग जरूर देना। ठीक है, तो सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद सब लोग ले लीजिए। प्यारा सा मोटिवेशन आता है कि क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी, कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपनी भाग्य खुद लिखोगे। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जीवन में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आप उस पर विश्वास मत कीजिए, आप खुद पर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए मेरे बच्चे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ड्रीम क्या है। मेरे सभी बच्चे लिखेंगे आपका ड्रीम क्या है। आपका ड्रीम मिनिमम 450 प्लस का होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपका ड्रीम 450 प्लस होना चाहिए। आइए बच्चों लिखते हैं, लिखते हैं चैप्टर का नाम। क्या लिखते हैं मेरे विद्यार्थी जी? सबसे पहले क्या लिखते हैं? चैप्टर का नाम ही लिखते हैं, है ना। तो चैप्टर का नाम लिखिएगा बच्चों नंबर दूसरा। चैप्टर का नाम है बच्चों प्रकाश, है ना। प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश का अपवर्तन, है ना। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन बच्चों, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम है। मैं आप लोगों से एक बार आग्रह कर रहा हूं बच्चों कि हर दोस्त के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। कोई भी आपका दोस्त ऐसा ना हो जो कहे कि आपने उसके पास वीडियो शेयर नहीं किया है। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, हर जगह बच्चों इस क्लास को पूरा फैला दीजिए, सबके पास शेयर कर दीजिए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसके पास क्लास ना गया हो, सबके पास भेजिए। बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट तो शुरू होता है चैप्टर के नाम से ही। क्या आप जानते हैं कि यह चैप्टर बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, तो पहला हम लोग समझेंगे प्रकाश को। बच्चों प्रकाश को समझाना है या आप लोग पिछले चैप्टर में प्रकाश समझ चुके हैं? आप बताइए, अगर मैं पूछूं बच्चों कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है बच्चों, तो बताओ प्रकाश क्या है? LIGHT, है ना। लाइट क्या है बच्चों? प्रकाश क्या है ना। मेरे बच्चे बताओ प्रकाश क्या है? तो सर आप लोग बताओ प्रकाश क्या है? तो सर आपने कहा था कि प्रकाश अगर हम देखें तो प्रकाश बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा है। आपने कहा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपने कहा था कि प्रकाश बच्चों अगर हम कण के रूप में देखें, कण के रूप में देखें तो यह फोटान है। प्रकाश कण के रूप में फोटान है।
आपने कहा था गुरुजी की प्रकाश तरंग के रूप में, तरंग के रूप में अगर हम देखें, तरंग के रूप में देखें तो यह है बच्चों विद्युत चुंबक की तरंग है। क्या है बच्चों? विद्युत चुंबक की, है ना, विद्युत चुंबक की तरंग है। आपने कहा था बच्चों कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम, जिसकी सहायता से हम किसको देख सकते हैं बच्चों? वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। आपने कहा था कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये बच्चों हमने प्रकाश के बारे में पहले ही पढ़ा है और अब पढ़ना है बच्चों अपवर्तन के विषय में। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको अपवर्तन के बारे में कुछ पता हो, थोड़ा सा भी आपने कभी सुना है? हाथ उठाइए बच्चों। क्या आपने कभी अपवर्तन के विषय में सुना है? हाथ उठाएंगे? उठाएंगे कोई अपवर्तन के विषय में? कोई तो उठाएगा। जी सर, मैंने सुना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं पूछ रहा हूं अपवर्तन के विषय में, क्या आपने सुना है कभी? प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है। प्रकाश 2 मिलियन कब होगा? कल होगा बच्चों, कल सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग पूरा। सर बताओ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आता है। बच्चों आपको अब समझना है प्रकाश, है ना, अब समझना है अपवर्तन। और अपवर्तन समझने के लिए आपको एक दो चीज समझना पड़ेगा। वो समझना पड़ेगा बच्चों पारदर्शी माध्यम। क्या समझना पड़ेगा? पारदर्शी माध्यम। तो चलिए पहले आप समझते हैं बच्चों, एक पॉइंट देकर के, हच देकर के लिखो पारदर्शी माध्यम, है ना, पारदर्शी माध्यम। मेरे बच्चे, आप लोगों ने इसके पिछले चैप्टर में यानी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में मैंने आप लोगों को पारदर्शी पदार्थ पढ़ाया था। बच्चों बताओ पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? तो कहते हैं बच्चों वह माध्यम, वह माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर, है ना, वह माध्यम जिससे होकर, जिससे जिससे होकर प्रकाश, है ना, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश, प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, है ना, आर पार हो सके, आर पार हो सके, है ना, हो सके, कॉमा पारदर्शी माध्यम कहलाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हमने क्या सीखा पारदर्शी माध्यम के बारे में? तो हमने कहा वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सके उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब जिम्मेदारी है आप लोगों के पास। हमने कहा वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश यानी लाइट आसानी से आर पार हो सके उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। बच्चों एक दो उदाहरण दीजिए, आप किसको पारदर्शी माध्यम कहेंगे? एक दो उदाहरण दीजिए। जैसे, जैसे लिखो, जैसे। मेरे विद्यार्थी जी, मैंने पूछा आपसे जैसे, जैसे किसको पारदर्शी माध्यम कहेंगे आप? जैसे बताओ, है ना। जैसे एक बच्चे ने लिखा है, बहुत बढ़िया, रोहित कुमार, दिलखुश कुमार, रोशन, सत्यम, प्रियांशु। आपने कहा जैसे। बच्चों देखो हवा, हवा में जो है, हवा में जो है मेरे बच्चे प्रकाश आसानी से पार हो सकता है। आप हवा को रखेंगे, हवा को रखेंगे, प्रकाश बच्चों बहुत इजीली इसको पार कर जाता है। तो हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है। बच्चों दूसरा हम बात करते हैं वाटर, मम्मी, है ना। दूसरा क्या है बच्चों? जल। दूसरा क्या है? जल। जल भी अगर आप रखेंगे, जल भी आप रखेंगे तो उससे होकर के प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। तो हवा हो गया, जल हो गया, और बताओ, और बताओ बच्चों, कांच, है ना, है ना। क्या होता है बच्चों? क्या हो गया? कांच हो गया, है ना। और बताओ, हवा हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और क्या है सर? है ना, किरोसिन तेल हो गया, किरोसिन तेल, है ना, किरोसिन तेल हो गया मेरे बच्चे। और बताओ, हीरा हो गया, हीरा, हीरा से भी होकर प्रकाश पार हो सकता है मेरे बच्चे। हीरा हो गया, हीरा हो गया, इत्यादि। तो यही है बच्चों, यही सब है क्या? यही है बच्चों पारदर्शी माध्यम। यही क्या है बच्चों? पारदर्शी माध्यम। अब करना है आपको क्या कि कोई भी दो पारदर्शी माध्यम को उठा लीजिए। कितने पारदर्शी माध्यम को मेरे बच्चे? कितने पारदर्शी माध्यम को मेरे बच्चे? कितने पारदर्शी माध्यम को? दो पारदर्शी माध्यम को, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि बच्चों अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे।
और आगे मैं समझाता हूं कि मेरे बच्चे हम दो पारदर्शी माध्यम को लेते हैं, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूं, है ना। सबसे पहला पारदर्शी माध्यम जो है ये आप देख रहे हैं, ये बच्चों हवा है। ये जो आप देख रहे हैं ये पारदर्शी माध्यम है लेकिन हवा है, ठीक है। अब बच्चों लेते हैं हम क्या, हम लेते हैं ये भी एक पारदर्शी माध्यम है लेकिन ये जल है, ठीक है ना। ध्यान देना, एकदम ध्यान से समझने की बात है, समझना है बच्चों। तो बताओ ऊपर वाला जो पारदर्शी माध्यम है वो क्या है, ऊपर वाला पारदर्शी माध्यम क्या है गुरुजी मेरे, ऊपर वाला जो पारदर्शी माध्यम है ये क्या है, तो सर ये हवा है ना। ऊपर वाला पारदर्शी माध्यम हवा है और मेरे बच्चे नीचे वाला जो पारदर्शी माध्यम है ये क्या है, तो नीचे वाला पारदर्शी माध्यम बच्चों जल है, जल है। अब ये दोनों के बीच लाइन से इसको अलग करना पड़ेगा। ये पारदर्शी माध्यम यहां से हमने अलग कर दिया है ना, ये हमने यहां से इसको अलग कर रखा है। चलिए अब क्या है, ऊपर देखो, ऊपर क्या है सर, ऊपर हवा है, नीचे क्या है, जल है। तो बच्चों सोचो कि अगर कोई किरण बच्चों यहां से होकर आ रही है, समझना है मेरे भाई, अगर कोई किरण मेरे बच्चे सीधी आ रही है तो क्या ये सीधी चले जाएगी, बोलो क्या ये सही है। अगर कोई प्रकाश की किरण हवा से होकर जल में प्रवेश करेगी, हवा से होकर जल में प्रवेश करेगी तो क्या ऐसे निकल जाएगी, एक नंबर सही है, बताना एक नंबर सही है। या बच्चों थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन, जैसे मान लो कि हवा से होकर के जल में जाएगी तो थोड़ा सा मेरे बच्चे हवा से होकर जल में जाएगी तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। बताओ एक नंबर या दो नंबर कौन सा सही है, एक नंबर सही है या दो नंबर सही है, मुझे जल्दी बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना पड़ेगा कि देखो जब प्रकाश की किरण दो अलग अलग माध्यमों से होकर गुजरती है तो बच्चों उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होता है। आप देखेंगे पहले जो इसका डायरेक्शन था, पहले डायरेक्शन ये था बच्चों, ये डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था बच्चों, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब ये सीधा नहीं जा करके थोड़ा सा मुड़ गई, जब ये पानी में आ गई तो थोड़ा सा ये बच्चों मुड़ गई, तो ये दिशा परिवर्तन हुआ। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी समझ गए, एक प्यारा सा दिल भेजिए, गुरुजी समझ गए, ठीक है ना, समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए सब लोग, ठीक है। चलो भाई अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारा क्वेश्चन था, हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन बच्चों लिख करके तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन, है ना, अपवर्तन मेरे विद्यार्थी जी। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में उसकी दिशा में उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, फुल स्टॉप। इसी परिवर्तन को इसी परिवर्तन को इसी परिवर्तन को इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बच्चों। इसी परिवर्तन को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उतार लिए आप लोग, बताओ उतार लिए तो मुझे लिखकर भेजिए यस गुरुजी। हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो बच्चों माफ कीजिएगा, तो उसकी दिशा में तो उसकी दिशा में क्या लिखा हमने, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
सर इस चैप्टर का वेटेज नहीं बताए। वेटेज बच्चों यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है। हो गया, बढ़ जाए आगे, बढ़िए आगे बच्चों। यस, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ जाए। चलो, अब बच्चों आपको हम समझाएंगे कि जो प्रकाशीय माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों बताओ, प्रकाशीय माध्यम के विषय में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशीय माध्यम के बारे में। प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। याद रखिएगा बच्चों कि प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बोलो कौन कौन सा? तो बच्चों एक होता है बच्चों विरल माध्यम। एक क्या होता है बताओ? एक होता है विरल माध्यम और एक होता है मेरे बच्चे सघन माध्यम। एक होता है विरल और एक होता है सघन माध्यम, है ना, सघन माध्यम। अब बच्चों यहां पर क्या है ना कि तुलना करेंगे, हम तुलना करेंगे और उसके अनुसार बताएंगे कि कौन सा विरल है और कौन सा सघन है। बच्चों अच्छा ये बताओ, अमीरी गरीबी का कोई परिभाषा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अमीरी गरीबी का कोई परिभाषा है? नहीं सर। अभी बच्चों अगर कोई व्यक्ति 500 रुपया कमा रहा है और कोई व्यक्ति 2000 रुपया कमा रहा है, दोनों में तुलना कीजिए, अमीर कौन है? 500 वाला कि 2000 वाला? जल्दी बोलो, 500 वाला कि 2000 वाला? तो अमीर हो जाएगा 2000 वाला। और बच्चों अगर 2000 और 10,000 वाले की तुलना करेंगे, 2000 और 10,000 वाले की तुलना करेंगे तो अब अमीर कौन है? अब अमीर हो गया 10,000 वाला। 10,000 और 5 लाख वाले की तुलना करेंगे तो अब अमीर हो गया 5 लाख वाला। तो बच्चों अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, बस हम तुलना करते हैं और तुलना में जो ज्यादा होता है वो बच्चों आप लोग समझ लीजिएगा। तो जब दो माध्यमों का तुलना करेंगे, जब हम दो माध्यम की तुलना करेंगे तो याद रखना बच्चों, नोट देकर के मैं लिख देता हूं, आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा। दो माध्यमों, क्या लिखेंगे बच्चों? दो माध्यमों का तुलना करने पर, दो माध्यमों का तुलना करने पर 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 जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, हम है ना, मेरे साथ लिखते चलिए, सब लोग लिखते चलिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी कॉमा कॉमा विरल कहलाएगा, विरल कहलाएगा, विरल कहलाएगा, विरल 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 कहलाएगा, एवं एवं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, एवं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी कॉमा सघन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सघन कहलाएगा, सघन कहलाएगा। तो मेरे बच्चे समझ लीजिए कि विरल का मतलब है कि प्रकाश की चाल अधिक और सघन का मतलब है प्रकाश की चाल कम। तो समझ लेना बच्चों, विरल यहां लिखा है तो यहां समझना है हमको क्या कि प्रकाश की चाल अधिक, है ना। लिख देते हैं कि बच्चों प्रकाश की चाल क्या होगा बाबू? प्रकाश की चाल होगा अधिक। और यहां बच्चों प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल की हो तो बताओ, की हो तो बाबू, कम हो तो, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो जो समझ गए बच्चों एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम लोग समझ गए, जल्दी से सब लोग दिल बनाकर भेजिए समझ गए। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है बच्चों कि दो माध्यमों को तुलना करने पर, देखो ऐसे विरल माध्यम और सघन माध्यम का कोई परिभाषा नहीं है, हम पहले ही बता देना चाहते हैं आपको, इसका कोई परिभाषा नहीं है। बस जब हम तुलना करेंगे तो दो माध्यमों का तुलना करने पर जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल कहलाता है, एवं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह माध्यम सघन कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, समझ गए बच्चों? यस।
चलिए एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। मुझे लगता है आप लोगों ने सेशन को कम लाइक किया है, तो लाइक की संख्या 4000 होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे सब लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। अब बच्चों मैं लिखना चाहता हूं कि सबसे पहला बच्चों निर्वात, क्या लिखा बच्चों? निर्वात, है ना। निर्वात में बताओ, निर्वात यानी हम इसको बोलते हैं शून्य, है ना। शून्य में प्रकाश की चाल, जहां हवा भी नहीं हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप लोग पढ़े थे इसके पिछले वाले चैप्टर में कि बच्चों होता है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बच्चों, है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं, निर्वात के बाद आता है बच्चों वायु, है ना। नहीं वायु नहीं बच्चों, जल। जल में प्रकाश की चाल कितनी है? तो जल में प्रकाश की चाल अगर हम देखें बच्चों तो होता है 2 लाख, है ना, 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और बच्चों अगर हम देखें कि भैया ये बताओ कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल पूरा पूरी 2 लाख होता है ना, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे बच्चे अब आपने देखा बच्चों कि शून्य में प्रकाश की चाल क्या है, जल में प्रकाश की चाल क्या है, कांच में प्रकाश की चाल क्या है। तो अगर हम आपसे पूछें बच्चों, इसको हवा भी कह सकते हैं, निर्वात को हवा मान लो, सीधा हवा मान लो बच्चों, है ना, हवा। तो आप मुझे बताओ कि मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक है हवा और दूसरा है बच्चों जल। तो बताओ इसमें सघन माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम कौन सा है? बताओ सघन माध्यम कौन सा है और विरल माध्यम कौन सा है? जल्दी से मुझे बताओ कि सघन माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम। तो मैंने बताया था कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल माध्यम होगा। तो हवा, हवा है बच्चों, लगभग मन में मेरा आ रहा है कि संजय सर पढ़ाए थे कि हवा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो संजय सर पढ़ाए थे कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वह माध्यम विरल कहलाएगा, तो ये विरल होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह माध्यम सघन होगा। तो जल बच्चों यहाँ सघन हो जाएगा। तो हवा हो जाएगा बच्चों विरल माध्यम और जल हो जाएगा सघन माध्यम। हवा हो जाएगा बच्चों विरल माध्यम और जल हो जाएगा बच्चों सघन माध्यम। एक और एग्जाम्पल आप समझेंगे, एक और समझिए कि बच्चों मैं एक और बॉक्स देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं 2 चीज। यहां पर बच्चों बताओ जल, है ना, यहां हमने लिखा जल और कांच। जल और कांच में कौन सा विरल है और कौन सा सघन है? बच्चों हमने क्या बोला, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता है, वो सीधा होता है कि हमने तुलना किससे किया है, तुलना किससे किया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों जल अगर आप देखेंगे तो जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और मेरे बच्चे कांच में प्रकाश की चाल सिर्फ और सिर्फ 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रकाश की चाल अधिक किस में है, तो यहां पर बच्चों प्रकाश की चाल अधिक जल में है, तो यहां पर जल कहलाएगा विरल और जिसमें अधिक है वह विरल होता है, और बच्चों कांच कहलाएगा बच्चों सघन। तो आपने देखा बच्चों, आपने देखा कि तुलना इंपॉर्टेंट होता है, तुलना इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर जल क्या था, यहां जल बच्चों सघन था, लेकिन यहां जल विरल बन गया। कैसे बन गया, कैसे बन गया? हमने कहा था कि जो 500 रुपए कमाने वाला बच्चों आज गरीब है, अगर जब इसकी तुलना 200 वाले से की जाएगी तो यही 500 वाला अमीर भी हो सकता है, यही 500 वाला अमीर भी हो सकता है। तो मेरे विद्यार्थी जी समझ गए यहां तक? तो यस लिख करके भेजिए, यस लिख करके भेजिए कि यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस यस यस, समझ गए सब लोग? तो प्लीज बच्चों एक बार बताइए समझ गए तो, है ना, समझ गए तो यस लिख करके भेजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए सब लोग। समझ गए? आइए बच्चों अब हम आपको बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं क्या अब हम आपको बताते हैं क्या, समझिएगा, ठीक है बच्चों। ऊपर हमारा क्या है ना, इस नियम को जानिएगा, एक फैक्ट को जानिएगा, एक तथ्य को ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये हम लोग 2 स्थिति बनाते हैं, है ना, है ना, याद रहे बच्चों, है ना, याद रहे, इसको लिख लीजिए ऊपर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे बच्चे टॉपिक लिख लीजिए, टॉपिक लिख करके बच्चों घेर दीजिए अपनी कॉपी में। याद रहे बच्चों क्या होता है ना, क्या होगा, है ना, क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा जब प्रकाश की किरण, क्या होगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। समझिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। 4000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।
क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी? तो बच्चों हम लोग एक यहाँ पर एक लकीर खींचते हैं, ऊपर हम मान लेते हैं कि ऊपर बच्चों, ऊपर हम मान लेते हैं कि ऊपर बच्चों हवा है। ऊपर क्या है? हवा है बच्चों, हवा है। और नीचे बच्चों हम मान लेते हैं कि नीचे हमारा जल है। नीचे क्या है बच्चों बताओ? नीचे हमारा जल है। तो बताओ दोनों में से विरल माध्यम कौन सा है? हवा और जल में विरल माध्यम कौन सा है आपको बताना है। हम देखते हैं कौन कौन बच्चा बता सकता है हवा और जल में विरल माध्यम कौन सा है। आप जानते हैं कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वह बच्चों विरल माध्यम होगा। तो हवा और जल में अगर लाइट जाएगा तो सबसे तेज किस में जाएगा? हवा में तेज जाएगा कि जल में? तो हवा में बच्चों तेज जाएगा। इसलिए हवा कौन सा माध्यम है? हवा कौन सा माध्यम है? हवा कौन सा माध्यम है? तो हवा मेरे बच्चे विरल माध्यम है। और याद रखिएगा जल कैसा माध्यम है? जल बच्चों सघन माध्यम है। तो याद रखिएगा जब बच्चों, जब क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल विरल ध्यान रखना, जब बच्चों प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी इससे होकर इसमें जाएगा तो क्या होगा बच्चों? तो याद रखना कि यहां पर एक सबसे पहले हम लोग बच्चों एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। अब देखो बच्चों प्रकाश की किरण जब जब बच्चों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो समझो कि सघन मतलब घना, सघन मतलब डेंस्ड बच्चों, घना है। तो ये क्या होगा? ये बच्चों अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये थोड़ा सा बच्चों इस तरफ मुड़ जाएगी। तो ये बच्चों हमारा याद रखना, ये बच्चों ये हमारा आपतित किरण है। आपतित, आपतित, आपतित किरण है। और मेरे बच्चे इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित नहीं, यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है। आपतित किरण ये है बच्चों अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो मेरे बच्चे हम कहेंगे यह, और ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये बच्चों नॉर्मल है यानी अभिलंब है। ये क्या है बच्चों? अभिलंब है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? अभिलंब की ओर मुड़ रही है। तो याद रखेंगे बच्चों, लिखेंगे लिखेंगे बच्चों। पूछा है क्वेश्चन क्या होगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण बच्चों, यहां पर किरण छूट गया है, आई एम रियली सॉरी, यहां पर किरण छूट गया है ना? क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी? तो आंसर लिखना है बच्चों। तो आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है बच्चों, आंसर लिखना है कि किरण है ना, किरण, किरण बच्चों अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किरण क्या होगा? अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी बच्चों। ठीक है ना? याद रखना है क्या होगा? यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जस्ट इसका उल्टा बताओ, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा बच्चों, है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बताओ, आगे बढ़ जाए? यस सर। तो जस्ट इसका उल्टा बच्चों क्या होगा, है ना? लिखेंगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा जब, जब प्रकाश की किरण, उल्टा बच्चों, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी डेंस से, है ना, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जाएगी बच्चों। अब बताना आपको क्या होगा, क्या होगा बच्चों जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम, नहीं नहीं नहीं, सघन माध्यम से, ध्यान देखना, सघन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो मेरे बच्चे हमने कहा पहले एक नॉर्मल खींचो, इस बार उल्टा कर दो, ऊपर पानी, ऊपर पानी। तो बच्चों पानी जो है यानी जल जो है ये मैंने ऊपर रख दिया, जल को इस बार ऊपर रख दिया, है ना? और नीचे बच्चों हवा, नीचे क्या है बच्चों? हवा है, नीचे बच्चों हवा है ना? नीचे क्या है? हवा है बच्चों। तो अब बताइए कि इसमें से जल और हवा में जल कौन सा माध्यम है? तो बच्चों जल में प्रकाश की मतलब प्रकाश की चाल कम होती है, तो ये बच्चों हमारा सघन माध्यम हो गया, सघन। और ये बच्चों हमारा विरल माध्यम हो गया। अब बताओ बच्चों, बीच में हम एक नॉर्मल खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अब बताओ क्या होगा? तो मेरे बच्चे अब याद रखना कि अब क्या होगा? अब घना की तरफ से आएगा, यानी जल जो होता है वो ज्यादा घना होता है, उसके पार्टिकल्स ज्यादा घने होते हैं। और वो जब हवा की तरफ आएगा बच्चों तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बच्चों जब हवा की तरफ तो ऐसे आया, ऐसे आया। अब ये बच्चों क्या होगा? झुकेगा नहीं, ये और दूर चला जाएगा। ये बच्चों देखो ध्यान से, ये आया और ये गया, ये आया और ये गया, ये आया और ये गया। ठीक है ना?
तो आप कह सकते हैं मेरे विद्यार्थी जी ये है बच्चों आपतित ये है आपतित किरण, और इसके विषय में क्या कहना बच्चों, ये है अपवर्तित किरण, ये है बच्चों अपवर्तित किरण। तो आप कह सकते हैं आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे, आंसर क्या होगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो लिखेंगे बच्चों किरण 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 अभिलंब से किरण अभिलंब से दूर हो जाएगी, है ना, दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी बच्चों। चलो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी बच्चों, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, समझ रहे हैं आप लोग? अरे भैया समझ रहे हैं तो यस लिख करके भेजिए, गुरुजी गर्दा छुड़ा देंगे सर समझ नहीं रहे, गर्दा छुड़ा देंगे, यस लिख करके भेजिए, गुरुजी बहुत समझ रहे हैं, बहुत बरियार से समझ रहे हैं, मस्ती से समझ रहे हैं। अब लिखते हैं नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 लिखते हैं, क्या होगा, है ना, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा जब, है ना जब बच्चों प्रकाश की किरण, क्या होगा जब प्रकाश की किरण किरण है ना, प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, अलग करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होगी, है ना, लंबवत आपतित होगी, लंबवत आपतित होगी, आपतित होगी बच्चों, है ना, लंबवत आपतित होगी। अब बताओ अगर बच्चों 90 डिग्री पर, है ना, 90 डिग्री पर अगर कोई किरण अगर बच्चों लंबवत आपतित हो रही है तो क्या होगा मुझे बताओ, है ना, क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा बताओ, कहते हैं क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, लिखा है हमने कि क्या होगी जब प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होगी। तो मेरे बच्चे ये हमारा सतह है, और आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि ऊपर जो है माध्यम, ऊपर हमारा क्या है, तो ऊपर हमारा बच्चों जल है, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा जल, सॉरी ऊपर हमारा वायु है, ऊपर हमारा वायु है, और यहाँ बच्चों नीचे, है ना, नीचे क्या है, नीचे हमारा जल है, नीचे हमारा क्या है, जल है मेरे बच्चे। अगर यहाँ पर कोई किरण लंबवत आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है, तो बच्चों बताओ क्या होगा, क्या ये अभिलंब की तरफ जाएगी, क्या ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, क्या ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, या बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी बच्चों बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा या सीधी निकल जाएगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सीधी निकल जाएगी। तो मेरे बच्चे लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी सीधी निकल जाएगी, तो आंसर यहां होगा कि बच्चों बिना इसमें कोई परिवर्तन हुए, बिना कोई परिवर्तन हुए सीधी निकल जाएगी। तो आंसर लिखेंगे बच्चों, आंसर क्या लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, लिखेंगे बिना बिना परिवर्तन, बिना कोई परिवर्तन हुए, बिना कोई परिवर्तन हुए, बिना कोई परिवर्तन हुए क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी बच्चों, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ये सीधी निकल जाएगी। तो यहां तक समझ में आ रहा है तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से सब लोग दिल बनाकर भेजिए, यहां तक में कोई इशू नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई लिखते हैं, क्या होगा, ये सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगला लिखेंगे बच्चों, सभी लोग लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखिएगा बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, है ना। तो हमने कहा बच्चों कि प्रकाश के अपवर्तन के, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, है ना प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो मेरे विद्यार्थी जी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है जरा बताइएगा आप लोग, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें, क्वेश्चन है ना, एक बड़ा बच्चों फेमस क्वेश्चन है, हर साल, एक साल छोड़ करके या हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने के लिए आपको पहले दो माध्यम बनाना पड़ेगा। एक माध्यम जैसा कि हमने कहा, ये माध्यम मान लीजिए ये जल का माध्यम है, ये बच्चों जल का माध्यम है मान लेते हैं, और जस्ट इसके नीचे बच्चों
जो माध्यम है वो किसका है, वो बच्चों मान लेते हैं, नहीं ऊपर हवा का था, सॉरी ये जल का है, ये जल का माध्यम है, समझ गए ना। चलो तो ये बच्चों जल का माध्यम है, हमने समझाया, दो माध्यम लीजिए। और बीच से बच्चों आप क्या करते हैं, ये अरे भैया बीच से मेरे विद्यार्थी जी यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये दोनों माध्यम अलग हो रहा है, ठीक है ना, एक दोनों माध्यम को हमने अलग कर दिया। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, अगर इतना बड़ा नहीं बनाइएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा तो छोड़ो बच्चों, इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, नॉर्मल सी बात है कि बच्चों पहले हम इसको अलग करने वाला एक माध्यम खींचते हैं, ठीक है ना। चलो ऊपर वाले माध्यम को हम मान लेते हैं कि यह विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है बच्चों, हवा है, ऊपर में हवा है, हवा मतलब कौन सा माध्यम हो गया, विरल हो गया। और नीचे क्या है बच्चों, जल है, जल कौन सा हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके बीच में यहाँ क्या खींचते हैं हम लोग, अभिलंब। ये जो मैंने खींचा है इसका नाम क्या है गुरुजी, इसका नाम है अभिलंब। बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत मेरे बच्चे, इसका नाम क्या है, अभिलंब। और आपने देखा इसका नाम क्या है, अभिलंब है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों एक किरण यहाँ से आई बच्चों, है ना, जो किरण आएगी हम उन्हें क्या कहेंगे गुरुजी, जो किरण आएगी हम उन्हें आपतित किरण कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित किरण। तो इसका नाम हो गया बच्चों, लिखिएगा मेरे साथ में, आप लोग भी बनाइए जल्दी जल्दी से कॉपी में, इसका नाम है आपतित किरण। और बच्चों अब ये उस पार जाकर के क्या होने वाली है, हमने आपको पढ़ाया था, यदि कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, तो थोड़ा सा ये मुड़ेगी बच्चों, थोड़ा सा मुड़ेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुड़ेगी। अब इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण। क्या लिखेंगे बच्चों, अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण बच्चों, अपवर्तित किरण। आप देखेंगे तो बच्चों आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनेगा, इस कोण का नाम अगर आप बता देंगे तो भैया बढ़िया होगा। ये बच्चों कोण आई यहाँ पर बनेगा, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ही बनेगा। तो बच्चों हम इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण बच्चों, है ना। तो ये हमारा आई है और ये हमारा आर बन गया, ठीक है। तो ये है फिगर। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये फिगर समझ में आ गया कि सर फिगर में क्या करना है, ऊपर में एक हवा ले लेना है, विरल माध्यम, जल सघन माध्यम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, एंगल आई एंगल आर, ठीक है ना, इतना आपको मान लेना है, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो आपको जैसा कि मालूम होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम बच्चों कितने हैं, तो हम जैसे बच्चों परावर्तन के जैसे दो हैं, वैसे ही अपवर्तन के भी नियम देखेंगे तो दो हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे उत्तर में, हम लिखेंगे आंसर में, हम लिखेंगे कि मेरे विद्यार्थी जी प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के, अपवर्तन के दो नियम, कितने नियम बच्चों, दो नियम निम्न है, दो नियम निम्न है बच्चों। अब ये दो नियम निम्न कौन कौन से हैं, तो पहला नियम, फर्स्ट नियम बताएंगे, पहला रूल बताइएगा। तो पहला रूल बच्चों यही कहता है कि आपतित, क्या बोलता है बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब, तीनों तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों बच्चों एक ही समतल पर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए बच्चों, है ना, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा अपवर्तित किरण है, और ये बच्चों हमारा अभिलंब है। तीनों अगर देखेंगे तो एक ही समतल पर है, ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग पर है। ये बच्चों प्रकाश के परावर्तन में भी हम लोग पढ़े थे, और अपवर्तन में भी सेम चीज पढ़ना है मेरे बच्चे। क्या हमने कहा, हमने कहा बच्चों आपतित किरण, हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा, हमने कहा, हमने कहा, हमने कहा आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण, अपवर्तित किरण यानी कि ये वाली किरण, एवं अभिलंब, है ना, अभिलंब आप देख रहे हैं ना, अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं बच्चों, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, समझ गए। और दूसरा रूल क्या कहता है बताओ, दूसरा रूल बच्चों क्या कहता है, सेकंड रूल जो है इसका, सेकंड रूल है जो बच्चों, सेकंड रूल को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो सेकंड रूल है बच्चों कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। तो सेकंड रूल है बच्चों
कि आपतन कोण, क्या लिखेंगे बच्चों, आपतन कोण, है ना, आपतन कोण, आपतन कोण, है ना, आपतन कोण की जया मान सकते हैं, जया मतलब थीटा होता है, आपतन कोण की जया साइन आई बच्चों, एवं अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन, है ना, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया लिख देंगे बच्चों साइन आर, है ना। तो आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, है ना, का अनुपात फिक्स होता है, का अनुपात, अनुपात नियंतांक होता है या नियत होता है कह सकते हैं बच्चों, क्या होता है ना, दोनों का अनुपात क्या होता है, नियंतांक होता है ना, नियंतांक मतलब फिक्स, नियंतांक होता है, नियंतांक होता है। अर्थात बच्चों आप कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर, है ना, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियंतांक, ये दोनों हमेशा फिक्स होगा। इसका जो रेशियो है बच्चों, इसका जो रेशियो है बच्चों वो हमेशा नियत होगा, फिक्स होगा। साइन आई बटा साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा हमेशा फिक्स होगा। तो मेरे बच्चे कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो इसको याद कर पाएंगे बताओ, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में? गुरुजी ये तो प्रकाश का परावर्तन में ही ऐसा हम याद किए थे, क्या किए थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बच्चों आपतन कोण मान लेते कुछ, तो हम मानने साइन आई, आपतन कोण की जगह साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का जो अनुपात होता है, नियंतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बच्चों बराबर क्या लिखा, कांस्टेंट होगा, नियंतांक होगा। समझ गए, याद हो गया सर, 5 साल लगे, मारेंगे इतना मार तुम लोग को ना, याद हो गया। और बच्चों बताइए ये जो दूसरा रूल है इस नियम को क्या कहते हैं, दूसरे नियम को क्या कहते हैं? आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को किस वैज्ञानिक का नियम कहते हैं बच्चों बताओ। एक वैज्ञानिक हुए थे, है ना, माफ कीजिए, एक मतलब कि साइंटिस्ट थे बच्चों, है ना, उसका नाम था स्नेल बच्चों, स्नेल, है ना। तो कहते हैं, याद रखना, यहां तक उतार लिए बच्चों, आप लोग उतार लिए हैं तो प्यारा सा दिल भेज दीजिए बनाकर, गुरुजी उतार लिए हैं, और मैं कहता हूं भैया उतारते चलो साथ में, साथ में उतारते चलो। तो लिखते हैं बच्चों, लिखिएगा, नोट देकर के लिख दीजिएगा, NOTE, नोट देकर के लिख दीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के, अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, दूसरे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, दूसरे नियम को स्नेल, है ना, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो याद रखना है मेरे बच्चे कि अगर पूछा जाए स्नेल का रूल क्या है, मेरे बच्चे स्नेल रूल पूछा जाए, है ना, स्नेल का नियम बताइए, स्नेल का नियम क्या है, तो कहिएगा बच्चों स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई और बटा बच्चों साइन आर, इसका जो रेशियो है वो फिक्स होता है ना मेरे बच्चे, साइन आई बटा साइन आर, इसे बच्चों हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो क्या हम लोग अगले टॉपिक पर चलें, अगले टॉपिक पर चलें बच्चों, अगले टॉपिक पर चलें, यस। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, ये था बच्चों प्रकाश के अपवर्तन का नियम। बच्चों हम लोग चलते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक सीखते हैं बच्चों, क्या सीखते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो लिखिएगा बच्चों सब लोग टॉपिक में, टॉपिक में लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा प्रकाश का अपवर्तनांक, क्या पढ़िएगा मेरे विद्यार्थी जी, टॉपिक है अपना प्रकाश का अपवर्तनांक, क्या है, प्रकाश का अपवर्तनांक। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि सर अपवर्तनांक में क्या होता है, कोई बड़ा बात नहीं है, किसी भी माध्यम की तुलना जो है किससे करना है, निर्वात से करना है। किसी भी माध्यम की तुलना अगर आप निर्वात से कर रहे हैं तो उसी को बच्चों प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। लिखें बच्चों, लिखते हैं, समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तनांक का परिभाषा पहले सुनिएगा, परिभाषा क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा सुनाइए तो परिभाषा बताइएगा मेरे बच्चे, है ना बच्चों किसी माध्यम का जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, 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 निर्वात में प्रकाश की चाल एवं एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, एवं उस माध्यम में
निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल को प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश की चाल के अनुपात को निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का है ना उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी आपको याद रखना है, अगर आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, दोनों का रेशियो निकालना है, को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात बच्चों आप कह सकते हैं अपवर्तनांक बराबर, अर्थात मेरे विद्यार्थी जी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे बच्चों लिखना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और आप जानते हैं इस है ना इस अपवर्तनांक को बच्चों हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, पढ़ के सुनाइए, जल्दी से सुनिए बच्चों कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जो भी निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, एवं उस माध्यम में जिसका आपको निकालना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, उस दोनों का क्या निकालिए, अनुपात, यानी भाग कीजिए, अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक बराबर हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों एग्जाम में एक ठो क्वेश्चन पूछा गया है ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप लोग बता पाएंगे इसका आंसर? पूछें आप लोगों से। तो एग्जाम में एक ठो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ध्यान दीजिएगा। एक माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल 2,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है बच्चों, सेकेंड है, फुल स्टॉप। इसका अपवर्तनांक क्या होगा? इसका अपवर्तनांक क्या होगा? या इसका अपवर्तनांक ज्ञात करें। मेरे बच्चे देखते हैं कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, प्रकाश की चाल 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों याद रखिएगा, अपवर्तनांक अगर आपको निकालना है तो इट इज वेरी सिंपल। जब भी अपवर्तनांक निकालना है तो आपके जहन में एक चीज पता होना चाहिए कि सबसे पहले ऊपर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे उस माध्यम में जिसका आप निकालना चाहते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल। मेरे बच्चे आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये फिक्स है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और 2,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे विद्यार्थी जी यहाँ से 3 0 3 0 4 0 4 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े से 6 बार में और 5 के पहाड़े से 5 बार में, और बच्चों जब भाग देंगे तो 1.2 क्या आएगा? 1.2 मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1.2 आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा 1.2 जो है ये हमारा अपवर्तनांक होगा 1.2 बच्चों, समझ गए ना? तो 1.2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले तो बताइएगा। यस गुरुजी, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है बच्चों मेरे बच्चे, जल का अपवर्तनांक, है ना, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, मेरे सभी छोटे भाई बहन, आपको पता होना चाहिए कि जल का अपवर्तनांक निकालेंगे
तो मेरे बच्चे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल में प्रकाश की चाल क्या है। तो अपवर्तनांक बराबर हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल का निकालना है, तो बटे लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, बटे क्या लिखेंगे, जल में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो बच्चों 3 लाख, क्या लिखेंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और जल में कितना है, जल में 2,25,000 है ना। तो बच्चों 30 कैंसिल हुआ, 25 से कटाएंगे तो 25 नामे होता है, 25 नामे होता है बच्चों 225, और 25 गुना 12 करने से होता है बच्चों, 25 गुना 12 होता है 300। अब फिर 3 से कटाएंगे बच्चों तो 3 बार में, 3 से 4 बार में 1.33 भाग करके आएगा, 1.33 बच्चों, 1.33 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थी जी समय इजाजत नहीं देता है, आगे समय नहीं है। मैं कुछ अपवर्तनांक आपको लिख देता हूं जो आपको याद कर लेना है मेरे बच्चे, है ना। जल्दी जल्दी से कुछ अपवर्तनांक मैं आप लोग को लिख देता हूं जिसको याद कर लीजिएगा। लिखिए बच्चों पदार्थ और उसका अपवर्तनांक, है ना। लिखिएगा बच्चों, एक तरफ लिख रहे हैं पदार्थ, एक तरफ लिखते हैं पदार्थ। ये बच्चों रेडीमेड है ना, उसका अपवर्तनांक बना हुआ है, आपको रट लेना है खाली, पदार्थ और अपवर्तनांक। तो सबसे बेसी परीक्षा में पूछा जाता है किसका, तो बच्चों जल का ही अपवर्तनांक सबसे बेसी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जल का क्या होता है नंबर 1 में। नंबर दूसरा, जल के बाद अगर दूसरा अगर कोई है बच्चों, नहीं पहले वायु का बच्चों, वायु भी पढ़ लेना, वायु, है ना। सबसे पहले वायु, नंबर दूसरे में बच्चों हम जल, 5 ठो देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं हम, है ना। वायु हो गया, जल हो गया, किरोसिन बच्चों, किरोसिन है ना, किरोसिन पढ़ लीजिए नंबर तीसरा में, किरोसिन बच्चों, है ना, किरोसिन, किरोसिन बच्चों, है ना। किरोसिन तेल का अपवर्तनांक क्या होता है याद रखना बच्चा। उसके बाद में बच्चों, है ना, उसके बाद में क्या लिखा है उसके बाद में लिखा है बच्चों, है ना, बर्फ का याद रखिएगा, नंबर चौथे में बर्फ है, बर्फ का है ना। नंबर 5वें में है बच्चों, बर्फ के बाद है हमारा क्राउन कांच बच्चों, क्या है, क्राउन, है ना, क्राउन कांच का भी इंपॉर्टेंट है, क्राउन कांच। और एक है बच्चों हीरा, बस इतना काफी है, हीरा। 6 ठो बता दिए, 6 ठो। तो याद रखिएगा बच्चों हमेशा कि वायु का अपवर्तनांक है ना है ना, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है 1.0003, जल का 1.33 होता है, किरोसिन तेल का 1.44 होता है, 1.44 होता है किरोसिन तेल का। उसके बाद मेरे बच्चे हम देखेंगे तो क्राउन कांच का बर्फ का देखेंगे, बर्फ का 1.31 होता है, क्राउन कांच का 1.48 से लेकर के 1.61 तक होना चाहिए। और बच्चों हीरा का 2.42 होता है, हीरा का कितना होता है 2.42 होता है। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम, याद रखिएगा सबसे कम किसका होता है। तो मेरे विद्यार्थी जी सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम अपवर्तनांक, तो सबसे कम अपवर्तनांक याद रखिएगा कि होता है किसका, तो बच्चों ना किसका, वायु का। सबसे कम किसका होता है, वायु का होता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो मेरे विद्यार्थी जी सबसे अधिक अपवर्तनांक आपको याद रखना है जो हीरा का होता है 2.42 बच्चों, है ना। और ये तो 1.0003 होता है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद किया होगा आप लोगों ने। एक बार मुझे बताओ आप लोगों को कैसा लगा आज का ये लेक्चर बच्चों, कैसा लगा, है ना। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे अपवर्तनांक निकालना हो, चाहे मेरे बच्चे आपको प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ना हो, चाहे मेरे विद्यार्थी जी ये जानना हो कि जब 2 माध्यमों से होकर किरण गुजरती है तो क्या होता है, चाहे आपको ये जानना हो बच्चों माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है, सघन क्या होता है, चाहे आपको प्रकाश का अपवर्तन जानना हो, चाहे बच्चों पारदर्शी माध्यम सीखना हो, चाहे प्रकाश और अपवर्तन के विषय में सीखना हो। कैसा लगा बच्चों, मस्त लगा, अच्छा लगा। तो मेरे बच्चे जरूर आप लोग ये क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बच्चों आप लेंस के बारे में, आप आपेक्षिक अपवर्तनांक सीखना चाहते हैं, आप लेंस के बारे में सीखना चाहते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है, सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो सब लेक्चर कहाँ होगा कल से, कल क्लास कहाँ होने वाला बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में। तो कल से क्लास कहाँ पर होगा बच्चों तो ऐप पर हमारी क्लास होगी, और ऐप का नाम है बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस। क्या नाम है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप का नाम है। ज़्यादा खर्च नहीं है बच्चों, 749 रुपये में पूरे बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं।
बच्चों हम गारंटी के साथ कह सकते हैं सबसे अधिक बच्चे इस बैच के अंदर पढ़ रहे हैं और यहाँ से उनका रिजल्ट होने वाला है। तो अभी बच्चों 8 मिनट बाद, है ना, 8 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद बच्चों अभी अपना लेक्चर होने वाला है हिंदी का बच्चों, है ना, जस्ट अभी तुरंत लेक्चर होने वाला है हिंदी का। तो कौन कौन तैयार है बताओ? हिंदी का क्लास बच्चों, है ना, हिंदी, है ना, हिंदी का लेक्चर बच्चों 8:10 में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है बताओ? तो बच्चों ऐप पर होने वाला है और वो भी 1 शॉट, है ना। तो 1 शॉट होने वाला है। तो बच्चों 8 मिनट में पानी वानी पी लो, थोड़ा सा कुछ खाना पीना, 1-2 रोटी खा लो और मिलते हैं ऐप के अंदर। अभी 8:10 में आपकी क्लास होने वाली है ऐप के अंदर में बच्चों, है ना। तो मिलते हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर। तब तक के लिए बच्चों बाय सभी को। सब लोग आओगे ना? लवी बच्चों सब लोग आओगे ना? तो सभी लोगों को जुड़ना है ऐप के अंदर, ठीक है। चलो बाय। मिलते हैं 8:10 में।